इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सारे लक्षण तो बताए नारद जी ने। अब कहते हैं सुन हो जे अब अवगुण दो चारी, अगुण अमान मात विदहीना, उदासीन सब जोगी जटिल काम मन नगर मंगल वे, अस स्वामी एह कह मिले परे है। ऐसी देखा है, ऐसा पति मिलेगा। हिमाचल जी मैना जी ने कहा महाराज कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा कोनो उपाय न बकह मुनीष हिमवंत सुन, जो विधि लिखा देव धनुज नर नाग मुनि। अरे कौन उपाय तो है। हाँ उपाय ये है कि जो मैंने वर के दोष बताए हैं सब शंकर जी में समाहित है। जे जे वर के दोष बखाने ते शिव पहीं। मैं अनुमान है, मेरा अनुमान है। प्रत्यक्ष प्रमाण न हो तो अनुमान प्रमाण को भी महात्माओं ने ऋषियों ने कहा इसके आधार पर निर्णय दिया जा सकता है, अनुमान प्रमाण। लेकिन दुराराध्य हैं भोले बाबा, आशुतोष किए कलेशु। तब नारद जी ने कहा जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तब भाव वो में सकही। जीवन में तप महत्वपूर्ण है। जो जप कर लेगा तप कर लेगा उसके जीवन में सुख अवश्य आएगा। देखिए समय सुख और दुख एक बार जीवन में आता ही है। किसी के बचपन में आता है, किसी के वृद्धावस्था में आता है, किसी की जवानी में आता है। सुख और दुख जीवन में एक बार अवश्य आएगा। इसलिए हम प्रयास करें बच्चों के बचपन को तपाएं। जो युवान भाई बहनें युवानी तपाएं। कई लोग यहां भी होंगे करते कुछ नहीं है। यही तप है हो। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। वक्ता को देखिए कितनी बड़ी सजा मिलती है। वो बेचारा तनिको हिला, बाबा जी पैर बहुत बलदत हैं। ले गए बाबा। श्रोता के डर के मारे सीधे बैठे रहना पड़ता है। श्रोता न है। तप क्या कहा, भाव मेट सकहि त्रिपुरारी, शर्त है जो तप करे कुमारी तुम्हारी। यही मूल है। तप मेरी मां ने कठोर तप स्वीकार कर लिया पिताजी को समझाकर। कछ दिन भोजन बारी बतासा, बारी माने जल, बतास माने वायु। किए कठिन कछु दिन उपवासा, उपवास माने भगवान शिव के निकट वास करने के लिए
शरीर खाली हो गया। अब मां शब्द को प्राप्त करना चाहती है, ओंकार में प्रवेश करना चाहती है। उपवास माने खाली। ये जो शरीर है ये रिक्त हो गया, रिक्त हो गया। इससे अवकाश बढ़ गया। फिर बेलपाती मही पर सुखाही, तीन सहस संबत सोई, पुनि परिहरे उमहि नाम तब, बोलिए प्रणाम मैया की। ये तप, तप कैसा? देखिए, चाहे जैसा तप न करिए, व्रत भी रहिए। अब मैं देख रहा हूं कोई शुक्रवार रह रहा है, कोई शनिवार रह रहा है, कोई बुधवारे रह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कौनो कल्प कर रहा है। अरे भाई, व्रत भी रहते हो तो प्रमाण होना चाहिए ना कि कौन सा व्रत करना शरीर के लिए। कुछ नहीं करो, एकादशी रहो, श्री राम नवमी रहो, जन्माष्टमी रहो, भगवान के जो दशावतार हैं उनकी जो तिथियां, वही व्रत रहो, भगवान प्रसन्न हो। कोई पुरुष त्रयोदशी रह रहा है, अरे हद तो तब हो गई। ये पुरुष करवा चौथ रह रहे हैं, किसके लिए? पत्नी के लिए। दादा रहे क्या? माताओं का व्रत पुरुष न रहे। किसी से सुना तो मैंने कहा भाई आप क्यों हैं? बोले पत्नी के प्रेम बस। वाह वाह, भले फूले। भगवान करे आपकी योनि बदल जाए, पत्नी पति हो जाए, पति पत्नी हो जाए, मनोकामना पूरी हो। अरे भाई, जो जो आपका विभाग है सब। आदरणीय प्रमुख जी बता रहे, भगवान लष्टम पष्टम व्रत में रही। व्रत माने संकल्प, चाहे जो न रहने लगी है। मेरी सभी श्रोताओं से प्रार्थना है, धर्म समन्वित धर्म सम्मत व्रत है। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया। आस्तप काहू न कीन आस्तप काहू न कीन आपको सप्तर्षि मिले, हमारी वाक सिद्ध है, सत्य है, जानिएगा। आकाशवाणी की ध्वनि सुनकर मां गदगद हो गई। स्मरण रहे, जीवन में तप कभी खाली नहीं जाता। जो तप करता है उसको फल की प्राप्ति अवश्य होती है, चाहे जो करे और जैसे भी हो जाए, तप फलता है। कलयुग में स्कंद पुराण के अनुसार एक तप युग अर्थात एक कल्प 12 वर्ष का होता है। 12 वर्ष तक निरंतर कोई साधनाएं आप करते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे, तो 12वें वर्ष में वो फल अपने आप प्रदान करेगी। कोई भी तप हो, निरंतर करिए, करते चलिए, भागना नहीं, डरना भी नहीं, करते रहना है। मां भगवती का चरित्र सुनाते हुए आकाशवाणी ने कहा था, पिताजी बुलाने आए, घर जाइएगा। बाबा पूर्ण करते हैं,
अब भगवान शिव का जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव बन भयो विराज। जपहि सदा रघुनायक नाम, जहाँ तहाँ सुनहि यह विधि गए काल बहु बीती, नित न होए राम पद बीती। भगवान एक बार शिव भगवान आसन जमाए और राम नाम में प्रवेश करे। राम नाम में प्रवेश कर गए। नेम प्रेम शंकर कर देखा विचल, हृदय भगति गए रे प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा रूपशील निधि। मेरे प्रभु प्रत्यक्ष हुए। बहुत प्रकार शिव जी की सराहना की और प्रसन्न देकर शिव जी को प्रभु ने वर मांग लिया। अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने, जाओ ये विवाह यह महिमा। शिव जद पूछते सनाहि, नाथ वचन पुनि में सिर धीर आय सुखड़िय परम धर्म यह। प्रभु प्रसन्न हुए। सप्तऋषि का आगमन, मां की प्रेम परीक्षा, फिर तारकासुर का प्रसंग है। तारकासुर के त्रास से देवता लोग बहुत दुखी हो गए। मार मार धुरियाई देता था सबको। तारकासुर ने वर मांग लिया था भगवान ब्रह्मा से, शिव जी के शुक्र से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध कर सके। शिव जी समाधि में, कामदेव को भेजा गया। कामदेव गया भगवान शिव को समाधि से खोलने के लिए, डर गया। जहां राम नाम है वहां काम क्या करेगा। मरण साध करके पुष्प के अपने धनुष पर 5 बाण अनुसंधान करके कामदेव ने भगवान शिव के हृदय में उतारा। विषम लगते भगवान शिव ने खोला। सब तरफ देखा प्रभु ने, लेकिन कहीं कुछ दिखा नहीं। सौरभ पल्लव मदन बिलो का भयो लोका। आम्र पल्लव में छिपे कामदेव को देखकर भगवान शिव को पल का आवेश और बाबा तापसीवती भगवान शिव ने जैसे ही देखा तीसरे नेत्र से कामदेव जलकर राख हो गया। नारद जी ने रति को भेजा। रति रोती बाल बिखेरती छती पीटती चिल्लाती बाबा के शरण में आई। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, बाबा त्राहिमाम। कौन? मैं रति। कैसे आई? आपने मेरे पति को भस्म कर दिया प्रभु। बाबा अद्भुत है वो। बोले अब तेरति तव नाथ कर हो ये नाम अनंग, बिनु बपु व्याप सुन निज में। रति आपके पति का नाम अनंग होगा, विना वेश के, बिना स्वरूप के वो सबको व्याप्त होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।